हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 7th मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर है और आज हम एक्सरसाइज 11.3 पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मतलब। दोस्तों, एक्सरसाइज 11.3 में हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सीखेंगे, या आप ये मान के चलिए कि आज हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल पढ़ेंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। आपको पता होगा कि ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो होता है बराबर 2πr। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, चलो इसको हम आज सीखेंगे। आपको पता है कि ये जो पेरीमीटर होता है वो होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, वो है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। इसी तरह हमने सीखा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। लेकिन आज हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल सीखेंगे, जिसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते हैं सर्कल की। यहाँ पे हम एक निशान डालेंगे ऐसे। सर्कल पे हम निशान डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम बोर्ड पे भी निशान डालेंगे ऐसे। इस निशान को हम इस निशान के साथ मैच करेंगे ऐसे। ये निशान है ना, इसको हम मैच करेंगे इस निशान के साथ ऐसे। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप, इसके साथ मैच करना है, फिर उसको रोटेट करना है ऐसे। फिर इसको रोटेट करना है ऐसे ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ऐसे रोटेट करना है। और ये निशान जो है ये यहाँ तक दोबारा यहाँ बोर्ड के साथ टच हुआ। ये निशान जो है ना, इस निशान को यहाँ पे और एक निशान डालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी ये लेंथ है, ये इस सर्कल का पेरीमीटर है। दोबारा सुन लीजिए, हम सर्कल पे एक निशान डालेंगे ऐसे, फिर यहाँ बोर्ड पे एक निशान डालेंगे ऐसे। इस निशान को हमें इस निशान पे रखना है ऐसे, फिर इसको रोटेट करना है ऐसे। ऐसे इसको रोटेट करना है तब तक जब तक ये निशान यहाँ दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ से इस निशान को ऐसे निशान डालना है बोर्ड पे दोबारा, और एक निशान डालना है। यह निशान और यह निशान मैच होना चाहिए। अब इसको उठाना है। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर्स होंगे, वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। दोस्तों, और एक तरीका है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ढूंढने का। तो हम ये एक सर्कल लेंगे और यहाँ से एक हम धागा लेंगे। तो इस धागे को हम ऐसे रखेंगे सर्कल पे, फिर उसको ऐसा करना है ऐसे, ऐसे करना है इसको, और यहाँ तक इसको ले जाना है। यहाँ आप देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी लेंथ होगी, वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी। अब हम इसको मापेंगे स्केल से। दोस्तों, इस थ्रेड की लेंथ हमें मिली है 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस है 40 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये हमने प्रैक्टिकली किया। अब हम एक फार्मूला के ज़रिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सीखेंगे।
दोस्तों सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो होता है बराबर 2 पाई आर। 2 तो कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर जो है आर होता है रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस है वो होता है रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर से बाउंड्री तक ये कितनी डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है वो होता है रेडियस ऑफ सर्कल। और ये जो रेडियस है ये हम आर से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। हमारे पास 3 सर्कल है। एक सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस है 28 मिलीमीटर और ये जो तीसरा सर्कल है इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए आप, पहले हम पार्ट नंबर ए को करेंगे। वी नो दैट हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां वी नो दैट circumference of circle, we know that circumference of circle होता है बराबर 2 पाई आर। 2 को हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और रेडियस आर होता है रेडियस। रेडियस हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। हम करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब हमें 2 से मल्टीपल करना है 22 को, फिर उसको मल्टीपल करना है 2। इन तीनों को हमें मल्टीपल करना है। 2 इंटू 22 वो होता है 44, 44 इंटू 2 वो होता है 88 सेंटीमीटर। कि जिस सर्कल का रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर उसकी सर्कमफ्रेंस होगी 88 सेंटीमीटर, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसका पेरीमीटर होगा 88 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे दूसरा सर्कल। दूसरे सर्कल का ये जो रेडियस है वो है 28 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आप लीजिए, ये है सर्कल, ये है सेंटर और ये है रेडियस, ये होगा 28 मिलीमीटर। तो फिर हम लिखेंगे वी नो, ये पार्ट नंबर बी, वी नो दैट circumference of circle सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। 2 आप ऐसे लिखिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ भी दिया गया है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। और फिर लिखिए रेडियस, आर होता है रेडियस यहाँ पे दिया गया है 28 मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। हम करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब हमें इन तीनों को मल्टीपल करना है। 2 इंटू 22 वो होता है 44, 44 को हम मल्टीपल करेंगे 4, 44 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 हो गया 17। तो ये जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस हमें मिलेगी 176। यहाँ पे मिलीमीटर है,
इसलिए सर्कमफ्रेंस भी होगी मिलीमीटर में। तो दूसरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें मिली है 176 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमें दिया गया है मिलीमीटर में। इसी तरह हम पार्ट नंबर सी करेंगे। तो पार्ट नंबर सी है 21 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है बराबर 2 पाई r। हमें 2 ही लिखना है, पाई का वैल्यू हमें लेना है 22/7 और यहाँ पे रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21। हम करेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। अब हमें इन तीनों को मल्टीपल करना है। 2 × 22 वो होता है 44। 44 को हमें मल्टीपल करना है 3, तो इसको करेंगे 3। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 हो गया 13। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 132। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। दोस्तों, जिस सर्कल का रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर तो उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी 132 सेंटीमीटर। दोस्तों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डालूंगा। अगर हमारे पास सर्कल है तो उसका डायामीटर हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी वो आप मुझे ज़रूर करके दीजिएगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। दोस्तों, इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सीखा है। अब हम चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, फैक्ट्स में हम एबल प्राइज़ के बारे में बात कर रहे थे। ये जो एबल प्राइज़ है वो खाली एक ही वुमेन को अब तक दिया गया है। उस वुमेन का नाम है कैरन यूलेनबेक। ये अमेरिकन खातून है जो 24 अगस्त 1942 को पैदा हुई और अभी ये ज़िंदा है। अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे फील्ड प्राइज़ में और एबल प्राइज़ में। दोस्तों, ये जो फील्ड प्राइज़ है ये हर 4 साल के बाद दिया जाता है, जबकि एबल प्राइज़ जो है ये हर साल दिया जाता है। दोस्तों, ये जो फील्ड प्राइज़ है वो 1936 में पहली बार दिया गया और जो एबल प्राइज़ है वो 2003 में दिया गया। और ये जो एबल प्राइज़ है इसमें अमाउंट ज़्यादा है, जबकि फील्ड प्राइज़ में अमाउंट बहुत कम है। दोस्तों, ये जो एबल प्राइज़ है ये एक फ़र्द को भी दिया जा सकता है, जबकि फील्ड प्राइज़ जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं और कम से कम 2 ज़रूरी है। इसी तरह ये जो एबल प्राइज़ है, एबल प्राइज़ में एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बूढ़े को भी मिल सकता है और जवान को भी मिल सकता है, जबकि ये जो फील्ड प्राइज़ है इसमें एज लिमिट है। अगर किसी शख्स की एज 40 प्लस होगी तो उसको फील्ड प्राइज़ नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।